एक छोटे से पहाड़ी ढलान पर बने घर के बरामदे में अनुराधा अपने सपनों को संजोए खड़ी थी। उसका घर, जिसमें मोगरे की बेलें फूलों से लदी हुई थीं, उसके मन की तरह ही शांत और सुंदर था। उसका परिवार साधारण था, जो केवल खेती पर निर्भर था। उसके पिता राघवन और मां सावित्री ने कड़ी मेहनत करके अनुराधा और उसके छोटे भाई अर्जुन को पाला था। वे चाहते थे कि अनुराधा को अच्छी शिक्षा और बेहतर जीवन मिले। अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनुराधा शादी के सपनों में खोई रहती थी। तभी रामपुरम गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार से अनुराधा के लिए विवाह प्रस्ताव आया। वर का नाम विवेक था, जो एक इंजीनियर और बैंक अधिकारी था। उसका परिवार धनवान और समाज में सम्मानित था। अनुराधा के परिवार को यह प्रस्ताव बहुत बड़ा सौभाग्य लगा। पहली मुलाकात में ही विवेक को अनुराधा पसंद आ गई और अनुराधा को भी विवेक का शांत स्वभाव भा गया। सगाई बहुत धूमधाम से हुई। गांव में उत्सव का माहौल था। राघवन और सावित्री को गर्व महसूस हो रहा था। लेकिन सगाई के बाद विवेक के परिवार ने दहेज की बात शुरू कर दी। एक इंजीनियर के लिए उचित दहेज चाहिए, उनकी मांग थी। ये राशि राघवन और सावित्री की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। उनकी खेती की जमीन बेचने पर भी इतनी रकम जुटाना असंभव था। राघवन ने चिंतित होकर कहा, मेरी बेटी को अच्छा जीवन मिले तो मैं कुछ भी सह लूंगा। ये शादी किसी भी तरह होनी चाहिए। सावित्री की आंखें भर आईं। अपनी बेटी की खुशी के लिए वे किसी भी कर्ज को तैयार थे। हम मांगा हुआ दहेज देंगे, उन्होंने वचन दिया। लेकिन इस वचन के पीछे एक परिवार का पूरा भविष्य दांव पर था। अनुराधा सब सुनकर असहाय खड़ी थी। दहेज शब्द उसे हमेशा से नफरत भरा लगता था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि ये शादी टूटे। सगाई के बाद के दिन उम्मीदों से भरे थे। अनुराधा विवेक के साथ अपने भविष्य के सपने देखने लगी। गांव की सहेलियां उसे बधाई देती और कहती, तू बहुत भाग्यशाली है। लेकिन इन खुशियों के पीछे दहेज की छाया थी, जिसका अनुराधा को पूरी तरह अंदाजा नहीं था। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हुईं। निमंत्रण पत्र बांट गए, पंडाल सज गया और रसोइयों को आदेश दे दिए गए। गांव में उत्सव का माहौल था। लेकिन अनुराधा के घर में राघवन और सावित्री दहेज की रकम जुटाने के लिए भागदौड़ में थे। उन्होंने पहले रिश्तेदारों से मदद मांगी। बेटी की शादी है, थोड़ा कर्ज चाहिए, उन्होंने याचना की। कुछ रिश्तेदारों ने मदद की, लेकिन वो रकम मांगी गई राशि का एक छोटा हिस्सा ही थी। बैंक लोन की कोशिश की, लेकिन केवल खेती की जमीन होने के कारण बड़ा लोन नहीं मिला। आखिरकार उन्हें साहूकारों से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेना पड़ा। इस ब्याज को हम कैसे चुकाएंगे? सावित्री की आंखें भर आईं। बेटी का जीवन संवर जाए तो ये तकलीफ सह लेंगे, राघवन ने उसे सांत्वना दी। लेकिन उनके शब्दों में आत्मविश्वास की कमी थी। अनुराधा ये सब देखकर दुखी थी। उसकी शादी एक परिवार को कर्ज के जाल में धकेल रही थी। पापा माया शादी नहीं चाहिए, हम इतना पैसा नहीं जुटा सकते, उसने कई बार कहा। नहीं बेटी, राघवन ने उसे रोका। लोग क्या कहेंगे? तेरा भविष्य क्या होगा? समाज की नजरों में अपनी बेटी को कोई कमी नहीं चाहिए थी, लेकिन यही इच्छा उन्हें और गहरे गड्ढे में धकेल रही थी। शादी से 2 हफ्ते पहले विवेक के घर से फिर फोन आया। बाकी रकम कब मिलेगी? शादी से पहले पूरी रकम चाहिए, उन्होंने सख्ती से कहा। राघवन ने 1 हफ्ते का समय मांगा। शादी के बाद 1 हफ्ते में दे देंगे, उन्होंने वचन दिया। लेकिन विवेक के परिवार को यह मंजूर नहीं था। पैसे बिना शादी नहीं होगी, उन्होंने साफ कह दिया। अनुराधा का मन डर से भर गया। क्या ये शादी होगी? क्या उसके माता पिता की मेहनत बेकार जाएगी? रातों की नींद खो गई, प्रार्थनाएं आंसुओं में डूब गईं। वह कुछ नहीं कर पा रही थी। दहेज के नाम पर एक परिवार टूट रहा था। शादी से 2 दिन पहले वो दुखद खबर आई। विवेक के घर से एक व्यक्ति राघवन से मिलने आया। पैसे नहीं मिले, इसलिए विवेक इस शादी से पीछे हट रहा है, उसने बिना किसी भाव के कहा। राघवन के कानों में यह शब्द बिजली की तरह गिरे। सावित्री चीख पड़ी। अनुराधा का संसार पल भर में बिखर गया। उसे सांस लेना मुश्किल हो गया। आंखें भर आईं, शरीर कांपने लगा। गांव भर में शादी का न्योता दे दिया गया था, सारी तैयारियां पूरी थीं। इस खबर को कैसे सहन करें? अनुराधा अपने कमरे में भाग गई। दरवाजा बंद करके वो फूट फूट कर रोई। उसके सारे सपने चूर चूर हो गए। अपमान, निराशा, गुस्सा, सब भावनाएं उसे खा रही थीं। मेरा जीवन खत्म हो गया, वो बड़बड़ाई। राघवन और सावित्री क्या करें समझ नहीं पा रहे थे। गांव वालों को खबर मिली तो कुछ ने सहानुभूति दिखाई, कुछ ने ताने मारे। दहेज देने की औकात नहीं थी तो बड़े घर का रिश्ता क्यों जोड़ा?
कुछ ने फुसफुसाकर कहा। ये शब्द उनके दुख को और बढ़ा रहे थे। उसी समय विवेक का छोटा भाई अरुण, जो एक सैनिक था, छुट्टी पर घर आया था। वो अपने भाई की शादी में शामिल होने और परिवार के साथ समय बिताने आया था। सैनिक की अनुशासन और नैतिकता उसे अलग बनाती थी। शादी टूटने की खबर सुनकर वो स्तब्ध रह गया। भैया ये क्या, पैसे के लिए शादी तोड़ दी? अरुण ने विवेक से गुस्से में पूछा। यह हमारा मामला है, तुझे दखल देने की जरूरत नहीं, विवेक ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। एक लड़की का जीवन बर्बाद हो रहा है, उसका क्या कसूर? अरुण ने जवाब दिया। दहेज मांगना हमारा हक है। अगर वे नहीं दे सकते तो यह शादी नहीं होगी, उनके पिता ने सख्ती से कहा। अरुण का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। वो अनुराधा के घर गया। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल टूट गया। राघवन और सावित्री थके हुए बैठे थे। अनुराधा कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी। गांव वाले फुसफुसा रहे थे। अरुण अनुराधा के कमरे के सामने खड़ा हुआ। अनुराधा, मैं अरुण हूं, विवेक का छोटा भाई। अनुराधा ने दरवाजा नहीं खोला। मुझे पता है तुम्हें मुझसे मिलने का मन नहीं होगा, लेकिन एक मिनट मेरी बात सुन लो। अनुराधा चुप रही। अरुण ने कहा, अगर मेरे भाई ने पैसे के लिए यह शादी तोड़ी तो तुमने क्या गलत किया कि तुम्हें दुख सहना पड़े? अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। अनुराधा स्तब्ध रह गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा पीला पड़ गया था। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं गंभीर हूं। चाहे कोई भी विरोध करे, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने को तैयार हूं, अगर तुम्हें मंजूर हो। अनुराधा की आंखें फिर भर आईं। इस बार दुख से नहीं, बल्कि एक हल्की सी उम्मीद की किरण से। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में ऐसा इंसान भी हो सकता है। अरुण के शब्द अनुराधा के घर में बिजली की तरह थे। राघवन और सावित्री उसे आश्चर्य से देख रहे थे। बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे घर वाले मानेंगे? राघवन ने चिंता से पूछा। अगर वे नहीं मानेंगे तब भी मैं ये शादी करूंगा। मैं एक बेगुनाह लड़की का जीवन बर्बाद नहीं होने दूंगा, अरुण ने दृढ़ता से कहा। उसकी आंखों में सैनिक का संकल्प चमक रहा था। अनुराधा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। एक तरफ अपमान, दूसरी तरफ यह अप्रत्याशित प्रस्ताव। क्या वो अरुण पर भरोसा कर सकती थी? मुझे थोड़ा समय चाहिए, उसने कांपते स्वर में कहा। बिल्कुल, अरुण ने सहमति दी, लेकिन यह शादी कल होनी चाहिए। इसके लिए तैयारियां कर लेंगे। अरुण अपने घर लौटा और उसने अपने माता पिता और विवेक को अपना फैसला बताया। तुझे पागलपन हो गया है, उसके पिता चिल्लाए। उस दहेज न देने वाली लड़की से शादी करेगा? हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने का इरादा है? इज्जत पैसे में नहीं, इंसानियत में है। अरु स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन ड्रा ने शांति से जवाब दिया। आपने जो किया वह गलत था। एक लड़की का जीवन दांव पर लगाने का हक आपको किसने दिया? विवेक असहाय खड़ा था। उसे अरुण की हिम्मत देखकर जलन और अपराध बोध दोनों महसूस हुए। अरुण के माता पिता ने उसे कोसा। इस घर में तेरी कोई जगह नहीं, उन्होंने कहा। मेरे लिए मेरा ज़मीर सबसे बड़ा है, अरुण ने कहा। मैं अपने फैसले पर अडिग हूं। अरुण अनुराधा के घर वापस गया। अनुराधा, तुम्हारा फैसला क्या है? अनुराधा के मन में हजारों विचार दौड़ रहे थे। यह इंसान उसके लिए अपने परिवार को भी ठुकराने को तैयार था। यह हिम्मत या प्यार, क्या यह सचमुच उसके लिए था? उसने अरुण की आंखों में देखा। वहां उसे सच्चाई और प्यार दिखा। मैं तैयार हूं, उसने धीरे से कहा। उसके शब्द सुनकर राघवन और सावित्री ने राहत की सांस ली। उनकी बेटी को एक अच्छा जीवन मिलेगा। अरुण ने गांव के प्रमुख लोगों और चर्च के पादरी से बात की। उसने सारी घटनाएं बताईं। सभी ने अरुण की हिम्मत और इंसानियत की तारीफ की। ये शादी होनी चाहिए, उन्होंने एक स्वर में कहा। अगले दिन सादे समारोह में अनुराधा और अरुण की शादी हो गई। कोई बड़ा उत्सव या दिखावा नहीं था, लेकिन यह शादी कई दिलों को छू गई। ये दहेज जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ एक संदेश बन गई। अरुण का परिवार इस शादी से दूर रहा, लेकिन गांव ने उनका साथ दिया। अनुराधा की आंखें भर आईं, इस बार खुशी से। जिस जीवन को एक पल पहले बिखरता हुआ देखा था, उसे इस इंसान ने वापस थमाया था। शादी के बाद अरुण और अनुराधा अरुण के घर गए। वहां उन्हें ठंडा स्वागत मिला। अरुण के माता पिता ने उन्हें देखकर भी अनदेखा किया। विवेक ने नजरें नहीं मिलाईं।
अनुराधा के मन में डर बैठ गया। इस घर में वो कैसे रहेगी? अरुण ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने उसके कान में फुसफुसाया। उन्हें एक अलग कमरा भी नहीं दिया गया। अरुण ने अनुराधा को अपने पुराने कमरे में ठहराया। खाना भी उन्हें खुद बनाना पड़ता था। हर दिन मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था, ताने, आरोप और अलगाव। दहेज न देने वाली को यहां क्या जगह, अरुण की मां तिरस्कार से कहती। तुझे कहीं और ठिकाना नहीं मिला इसलिए यहां आई है, अरुण के पिता ताना मारते। अनुराधा का मन टूटने लगा। वो अक्सर रोती, लेकिन अरुण ने उसे संभाला। हम इसे पार करेंगे, मैं तुम्हारे लिए एक नया संसार बनाऊंगा, उसने वचन दिया। अरुण की छुट्टी खत्म हुई और वो सैनिक शिविर में लौटने की तैयारी करने लगा। अनुराधा को उससे बिछड़ने का डर था। मैं अकेली क्या करूंगी? उसने पूछा। तू अकेली नहीं है, तुझ में हिम्मत है। मैंने तुम्हारे लिए एक घर खरीदा है, वहां तुम सुरक्षित रहोगी, अरुण ने कहा। उसने अपनी सारी जमा पूंजी से एक छोटा सा घर खरीदा था। सैनिक होने के नाते उसे कम ब्याज पर लोन मिल गया था। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, उसने उसे आश्वस्त किया। अनुराधा अरुण के घर से उस नए घर में चली गई। यह उसके लिए बड़ी राहत थी, एक अपना स्थान, वहां वो शांति से रह सकती थी। अरुण शिविर में लौट गया, लेकिन हर दिन वो अनुराधा को फोन करता, उसका हालचाल पूछता। उसका प्यार और देखभाल उसे ताकत देता। जब अरुण के परिवार को इसकी खबर मिली तो उन्हें गुस्सा आया। उसने हमें छोड़ दिया, उन्होंने कहा। लेकिन अरुण ने इसकी परवाह नहीं की। उसका लक्ष्य अनुराधा को एक अच्छा जीवन देना था। जब भी अरुण छुट्टी पर आता वह अनुराधा के पास दौड़ा चला जाता। उन्होंने मिलकर उस नए घर को खूबसूरत बनाया। एक छोटा सा बगीचा बनाया, घर को रंगों से सजाया। अनुराधा ने घर के पास एक सिलाई की दुकान शुरू की। उसे सिलाई में महारत थी। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ने लगा। वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन गई। अरुण का सैनिक जीवन उसे और मजबूत बनाता गया। उसकी नैतिकता और ईमानदारी ने उसे सहकर्मियों के बीच सम्मान दिलाया। छुट्टियों में वो अनुराधा के साथ समय बिताता। दोनों का प्यार और गहरा हो गया। उनका प्यार देखकर गांव वाले हैरान थे। विवेक का जीवन उतना खुशहाल नहीं था। दहेज के लिए शादी तोड़ने की वजह से उसे अच्छा रिश्ता नहीं मिला। उसके परिवार को समाज में अलगाव का सामना करना पड़ा। विवेक को धीरे धीरे अपराध बोध होने लगा। अनुराधा और अरुण को देखकर वो सिर झुका लेता। एक दिन अरुण के माता पिता बीमार पड़ गए। उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। अरुण उन्हें देखने गया। अनुराधा भी साथ गई। उन्होंने बीमार माता पिता की स्नेह से सेवा की। उनके मन में अरुण और अनुराधा के प्रति गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। हमें गलती हो गई बेटा, अरुण की मां ने आंसुओं के साथ कहा। हमें माफ कर दो। अरुण और अनुराधा ने उन्हें गले लगाया। उन्हें पता था कि प्यार को माफी की जरूरत नहीं होती। इस तरह अरुण और अनुराधा ने अपना एक छोटा सा संसार बसा लिया। वहां पैसे की कोई जगह नहीं थी, केवल प्यार और विश्वास की। उनके यहां एक बच्चा पैदा हुआ। उनका जीवन परिपूर्ण हो गया। यह कहानी एक बड़ा संदेश देती है। दहेज एक सामाजिक बुराई है। पैसे के लिए एक लड़की का जीवन बर्बाद करना सबसे बड़ा पाप है। हिम्मत, प्यार और ईमानदारी हो तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। अगर एक साहसी इंसान साथ हो तो किसी लड़की को कभी सिर झुकाना नहीं पड़ेगा। दहेज की लालच में मन को पत्थर बना लेने वालों के लिए ये कहानी एक सबक है।